this part of geotectonics is more related to the part we call it neotectonics. तो ये जो एक आप इसको कह सकते हैं कि टेक्टोनिक्स की ब्रांच है that deals with the recent the most recent part that we can record in the geological history of the earth, that is the neogene जो है वो आप ये कह सकते हैं that is the uppermost part of tertiary. Let me show you what is tertiary if you guys remember it properly. So tertiary, we have this one in the Cenozoic. So this is Cenozoic, and in Cenozoic we have two further subdivisions, rather three. We have Paleogene, Neogene, and Quaternary. तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि जो नियोजीन की मूवमेंट्स हैं और जो मोस्ट रिसेंट आप ये कह सकते हैं जो जोलॉजिकल इवेंट्स हैं लाइक अर्थक्वेक्स है या कोई सुनामी इवेंट्स हैं और देयर हैज़ बीन सम लैंडस्लाइड इन द टाइम, so that we study in the subject of neotectonics. इसके अलावा जैसे जोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड आई होप यू गाइस रिमेंबर इट वेरी वेल. तो आई अप्रिशिएट कि अगर आप कल जो है वो कल की क्लास में तमाम लोग जोलॉजिकल टाइम स्केल दोबारा रिवाइज करके आए, so we can discuss it a little bit that what is the geological time scale, and because everything you see in geosciences, we have the control of geological time scale. तो इसके अलावा जो जियोलॉजिस्ट ज़्यादातर काम करते हैं नियो टेक्टोनिक्स में, वी कॉल देम टेक्टोनिस्ट और स्ट्रक्चर जियोलॉजिस्ट और पैलियो साइस्मोलॉजिस्ट और साइस्मोलॉजिस्ट. So these guys, they play very important role in understanding the neotectonics. तो इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं नियो टेक्टोनिक्स को या हम क्यों इसको स्टडी करना चाह रहे हैं. नियो टेक्टोनिक्स बेसिकली हमें बहुत से ऐसे क्लूज देता है जो हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कोई भी ऐसा एरिया जिसमें अर्थक्वेक्स जो हैं वो आते हैं या कोई ऐसा एरिया जो साइस्मिकली वेरी एक्टिव है, तो उस एरिया के हवाले से वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस एरिया हैज़ अ पोटेंशियल for future earthquakes, or this area can have some important geological informations. जैसे for example, if let me if we talk about Pakistan, let's go and see that what we can have here. Okay, so for example, if we see there is a big boundary, we call it as MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट. और ये जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट है, इट रन्स फ्रॉम द एरियाज जो आपका इस वक्त पंजाब का एरिया है और कश्मीर का एरिया है और इसी तरह हज़ारा का एरिया है और इसी तरह के पी के कुछ एरियाज़ हैं, हज़ारा डिवीज़न एंड के पी के प्रोविंस. तो ये जो एमबीटी है, इट हैज़ many offshoot faults that run through this very famous main boundary thrust fault, and it developed like 23 million years ago almost, huh? So this is a very active fault, and अगर आप लोगों ने सुना हो 2005 में there has been an earthquake in 2005, and we call that earthquake as the Kashmir earthquake. 8th October 2005 was very major earthquake in the history of Pakistan. About 80,000 people, they lost their lives in that particular earthquake, especially Balakot, Bagh, Muzaffarabad,
जो सिटीज थे ये काफ़ी जो है वो इनके अंदर देयर वाज बिग बिग डेवस्टेशन टुक प्लेस देयर। तो यहाँ पर ये एक बैंड ले रहा है, इस बैंड को हम कहते हैं सिंटैक्सिस, that is called the syntaxis, so we call it as Hazara, Kashmir and syntaxis। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके माउंटेन्स हैं दे टेक ए टर्न, तो यहाँ पे वो एक आप ये कह सकते हैं दे टेक ए यू टर्न, मे बी इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं दे टेक ए यू टर्न एंड दैट दे चेंज देयर स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक के अंदर क्यों चेंज आता है? बिकॉज ऑफ सम बेसमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड आल्सो सम स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट दैट कुड हैपन अलोंग विद दैट। तो यहाँ पर क्या था, देयर वर सम प्रोफेसर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, दे वेंट टू द फील्ड, जो फील्ड पे गए, और देन मे बी हियर, maybe somewhere here we have the city of Muzaffarabad and Balakot. So they went to the field, maybe somewhere here, and they see some faulting। तो उन्होंने ना यहाँ पर फील्ड पे जब गए तो उन्होंने कुछ फॉल्ट्स जो है वो वहाँ पर देखे, एंड दे सेड दैट देर इज सम मूवमेंट। फॉल्ट मूवमेंट क्या होती है कि उन्होंने एक जगह पर एक कॉन्ग्लोमरेट्स देखे जो क्वाइट रीसेंट थे, और वो कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं वो अपलिफ्ट हुए हुए थे। इट मीन्स वहाँ पर कोई ऐसा फॉल्ट मौजूद था जो एक्टिव था, और जहाँ पर मूवमेंट जो है वो शुरू होने वाली थी। सो दिस वाज लाइक 2000, तकरीबन सन 2000 के करीब की ये बात है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर देर इज सम एक्टिव फॉल्टिंग। तो एक्टिव फॉल्टिंग जहाँ पर भी वर्ड आएगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी नियोटेक्टोनिक्स। तो एक्टिव फॉल्टिंग वो फॉल्ट्स जो अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में दे हैज बीन एक्टिव, पिछले कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मे बी सम मिलियन ऑफ ईयर्स they have been active। तो they predicted that there can be some earthquake। So later on we had a new fault that was cutting like this, this is we had a new fault that is cutting this syntaxis, and we call it as Kashmir boundary thrust or Kashmir boundary fault। So this fault was born। तो ये fault जो है इससे पहले इसका ट्रेस नहीं था हमारे पास, जोलॉजिस्ट जो जाते थे फील्ड पे, हमारे पास यहाँ पर we don't have any trace of it। तो after this earthquake happened, this interesting earthquake happened in terms of the geology, in terms of the life it is very devastating, but in terms of research it provided us very important clues on the creation of a new thrust fault or a new thrust plus a little bit of strike